आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और बच्चों आपको बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। मैं आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह विषय सुनने में तो लगेगा कि अरे तो सामान्य सी बात है, इसमें तो और कुछ खास बात है नहीं, सभी बच्चे शर्माते हैं, सभी लोग शर्माते हैं। लेकिन ये वो शर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शायद नेचर की बात कर रहा हूँ। और शायद नेचर को मैं ज्योतिष के तरीके से देखता हूँ या इवन साइकोलॉजी के तरीके से भी देखी जाए तो वह काफ़ी बड़ी संकट उत्पन्न करने वाली बात भी हो सकती है किसी के व्यक्तित्व में। सोशल डेवलपमेंट रोक सकती है ये चीज़ और हम इसको ज्योतिष के तरीके से बिल्कुल अलग से डिफाइन करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी यदि ऐसी नेचर है कि आप शाय हैं या आपके घर में खास तौर से बच्चों की ऐसी नेचर है कि वो शाय हैं, तो फिर कुछ बातों को बहुत गौर से सुनने समझने की ज़रूरत है। यहाँ शाय नेचर के 3 संकेत मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वह आपके अंदर है तो बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। पहले चीज़ तो यह है कि वह अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ है वह दूसरे की भावनाओं को भी ढंग से रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि जिसकी नेचर शाय होगी उसकी रिसेप्टिविटी कमज़ोर होती है, यानी वह दूसरे की बात को बहुत गहराई से सुन नहीं पाता। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि उसके अंदर भावुकता इतनी ज़्यादा होती चली जाती है और एक्सप्रेशन इतना कम होता चला जाता है कि वह अंदर ही अंदर घुटने लग जाता है। हम इसे ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो चंद्रमा और केतु जब भी कुंडली के अंदर बहुत बुरा परिणाम देते हैं तब व्यक्ति के अंदर ये परेशानी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। कैसे ये परेशानी उत्पन्न होती है? अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, उसके अंदर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते समय एक डर होता है। जिस शर्माने की बात आप गानों में सुनते हैं वह शर्माने से बिल्कुल अलग है, वह अभिव्यक्ति का एक प्रकार है। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं वह यह है कि अभिव्यक्ति हो ही नहीं पा रही है, संप्रेषण हो ही नहीं पा रहा, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपनी बात कह नहीं पा रहा। और यदि बच्चे के अंदर यह बात निकाली नहीं जाएगी तो आगे जाकर ऐसा बच्चा अपने सोशल बिहेवियर में बहुत कमजोर होता चला जाता है, घुटन होनी शुरू होती है। और बहुत शर्मीले बच्चों को आप देखिएगा कफ के या ठंड के गंभीर रोग आगे जाकर हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा डिस्टर्ब्ड है। और दूसरी चीज यह है कि वह दूसरे के संप्रेषण को सुन नहीं पा रहा, क्योंकि उसके अंदर एक भय है जो उसके व्यक्तित्व में स्थिरता और स्थायित्व नहीं दे रहा है। यानी केतु वह किसी व्यक्ति की बात को पूरे गौर से सुनेगा नहीं, वहां से भागने की कोशिश करेगा, वो आधी बात सुन के वहां से हटने की कोशिश करेगा, क्योंकि आंख से आंख मिलाकर वह बात नहीं कर पा सकता। इसीलिए ये 3 लक्षण यदि हैं किसी व्यक्ति के अंदर, वो बड़े स्त्री पुरुष हों या वो बच्चे हों, तो ध्यान दीजिए। मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, क्योंकि ये बात अगर दूर नहीं हुई तो व्यक्तित्व बेहद कमजोर रह जाएगा। कमजोर रह जाए उसमें ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से ये कोई बीमारी उत्पन्न कर सकता है। ये सामान्यतः जिसे हम शर्मीलापन कहते हैं, शायनेस बोल देते हैं, और इसको बहुत आराम से हम ले लेते हैं, ये बड़ी भारी समस्या है। इस समस्या के कुछ कारणों पर प्रकाश डालना चाहता हूं, इस प्रकाश को जरा देखिएगा। शर्मीलापन ये जेनेटिक भी हो सकता है, अनुवांशिक, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है बात। और कई घर आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें लोग अपने मन की बात कह ही नहीं पाते, संकोच करते हैं, हर बात में संकोच करते हैं। तो ये जो शब्द होता है ना, संकोच करना, शर्मीलापन, मूलतः ये मानसिक कमजोरी है, क्योंकि आप समय पे अपनी बात कह ही नहीं पाएंगे, अपने भावों की अभिव्यक्ति कर ही नहीं पाएंगे और दूसरे की बात को ढंग से पेशेंटली सुन नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपके सामाजिक संबंध बेहद कमज़ोर होते जाते हैं और आप जैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी छवि लोगों में वैसी पहुंचती चली जाती है। इसीलिए मैं इस बात पर बहुत जोर दे के कह रहा हूं कि यदि आपके अंदर ये समस्या है तो उपाय मैं बताऊंगा, आप इसे ठीक कीजिएगा। बच्चों के अंदर खास तौर से आपके घर की ये समस्या है तो इस समस्या से निजात पाना ही होगा, अन्यथा आपका सोशल एडजस्टमेंट धीरे 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 कमज़ोर होता चला जाएगा। सोशल एडजस्टमेंट के बारे में मैंने शनि, चंद्रमा और केतु को लेकर एक दिन आपको बहुत अच्छे से समझाया था ना, ध्यान है? और आपको ये पता था कि कहीं भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में यदि सोशल एडजस्टमेंट वीक है तो वो आगे जाकर किन किन मनोविकारों का शिकार हो सकता है। इस पर और डिटेल से बात करेंगे। कुछ उपायों का ध्यान जरूर रखें।
और फटाफट इसको नोट कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यदि बच्चों के संबंध में कहूँ मैं, तो पेरेंट्स बहुत ध्यान रखें अपने बच्चों के और अपने रिलेशंस का। जिन पेरेंट्स के उनके बच्चों के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सदा एक इंस्ट्रक्टर की तरह से ही होते हैं, एक ट्रेनर की तरह से ही रहते हैं और उनके आपस में फ्रेंडली रिलेशंस नहीं होते हैं, या मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूँ, यदि बच्चे और माता पिता आपस में एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को एक्सचेंज नहीं कर सकते, अपने भावों को एक दूसरे को नहीं बता सकते, उस घर के बच्चों के अंदर भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न होती चली जाती हैं और धीरे धीरे ये बच्चे किसी और के साथ इंटरेक्ट करने से, मिलने जुलने से बचने लग जाते हैं और इनके अंदर कुछ मानसिक विकार उत्पन्न होते चले जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वह है माँ की। हम चंद्रमा को मजबूत सदा माँ से करते हैं, कुछ पहनने वगैरह से इसमें कोई बहुत विशेष लाभ नहीं मिलेगा। माएँ अपने बच्चों को अपने बाएं बिठाएं और अपना स्पर्श दें उन्हें। इस प्रकार से स्पर्श देकर बैठें, बात करें। लंबे समय तक ये एक दिनचर्या का हिस्सा ही बनाकर काम कीजिएगा। इसमें साल 2 साल लगेंगे, क्योंकि मानसिक विकार इतनी जल्द ठीक नहीं होते। शारीरिक विकार बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं, लेकिन मन को ठीक होते होते या विकारों को दूर होते होते बहुत वक्त लग जाता है। इस प्रकार से आप बैठिए, धीरे धीरे आप उनसे बातचीत करते रहिए और आप खुद महसूस करेंगे एक वक्त के बाद बच्चे के अंदर परिवर्तन आ रहा है। वह आपसे अपने इमोशंस के बारे में, अपने भावों के बारे में अपनी अभिव्यक्ति करने लगा है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे वह दूसरों से भी बातें करने लगा है। फिर और धीरे धीरे देखेंगे कि वह दूसरों से बहुत खुल के बोलने लगा है। जब यह हो जाए समझ लीजिए आपका काम पूरा हो गया। लेकिन इसके साथ कुछ और उपाय भी करने बेहद आवश्यक हैं, क्योंकि ये वो विकार है जो समय रहते यदि नहीं निकला तो जीवन में बहुत घुटन होगी। जो बड़े लोग हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। वह सारे लोग जो अपने ही अंदर घुट के रह जाते हैं, अपनी बात को किसी से कह नहीं पाते हैं, या कोई उनसे कुछ भी कह जाता है और वह उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, ऐसे लोगों को कितनी घुटन अपने अंदर होती होगी। बच्चों में ये विकृति मत आने दीजिएगा। और अब कुछ खास उपाय गुरु मंत्र में, और मैं जो अब उपाय बता रहा हूं इसे बहुत गौर से सुनिए और मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस समस्या को आप सीरियसली लीजिएगा। अश्वगंध, यह हर हालत में ऐसे लोगों को खानी चाहिए जो ज़रा ज़रा सी बात पर बहुत शर्मा जाते हैं और इस तरीके से वो शाये हो जाते हैं कि अपनी बात कह नहीं पाते, दूसरे की बात सुनते नहीं हैं और वह लोगों के बीच में से हट के कहीं चले जाना चाहते हैं, कहीं साइड में जाकर खड़े हो जाना चाहते हैं। अश्वगंध का सेवन आपको ज़रूर करना है। साथ ही साथ सुबह सुबह आंवले का सेवन ज़रूर करना, किसी भी रूप में आप कर लीजिएगा। हाँ, कोई पेट की विशेष दिक्कत हो या आंवले से आपको कोई कष्ट रहता हो तो अलग बात है, लेकिन आंवले का सेवन करिएगा। तीसरी चीज़ है प्राणायाम। जो लोग गहरी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, आपको इसको सीखना होगा। धीरे धीरे अपने इस विकार से वह मुक्त हो सकते हैं। चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसे लोगों को दिन में दाहिना स्वर चलाना चाहिए। मैं उल्टा बता रहा हूँ, लेकिन जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। दिन में अनेक बार केवल दाहिने नथने से गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे और गहरी सांस छोड़िए। इससे आपके अंदर ओज आना प्रारंभ होगा और जो आपका पिंगला नाड़ी का हिस्सा है यानी सूर्य, वह मजबूत होगा। तो जो चंद्र ने आपको डेफिशिएंसीज दी हैं, कमजोरियां, कमियां दी हैं, वह धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे लोगों को तांबे का कड़ा अवश्य पहनना चाहिए और साथ ही साथ पीले फूल घर में अवश्य उगाने चाहिए स्वयं, अथवा पीले फूलों से अपने इष्ट का पूजा वंदन नियमित रूप से करना चाहिए। तब जाकर इस समस्या का निदान होता है। लेकिन होता ज़रूर है, बस आप इसे महज एक सामान्य सी बात मानकर या सामान्य सा पर्सनैलिटी ट्रेट मानकर मत लीजिए। ये एक गंभीर मुद्दा हो सकता है। आप खूब खुश रहे और आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी हो,
जिससे कि आपको सफलता जल्दी जल्दी मिले। इसी कामना के साथ चलो, राम राम, नमस्कार।